एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके सामने में आया हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जो 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं और 4 जून को इसका रिजल्ट आना है। 7 चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में सातों चरणों में चुनाव होंगे। बाकी और जो राज्य हैं उसमें अलग अलग डेट निर्धारित की गई है, अलग अलग डेट पे चुनाव होने हैं। आपका 19 अप्रैल से पहली मतगणना शुरू होगी। पहला वोटिंग आपका जो है 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल के बाद में आपका 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल के बाद आपका 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। आखिरी में जो चुनाव है वो वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें होने जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सातों चरणों में चुनाव होंगे, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और आपका बिहार में 40 सीटें हैं। एक बार में पॉसिबल नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग ने बोला है कि हम उन जगहों पे, उन राज्यों में जहाँ पे इतनी बड़ी सीटें हैं, वहाँ पे हम लोग 7 चरणों में चुनाव करवाएंगे। अब ये आगे देखना है कि जो लोकतंत्र का महापर्व है वो शुरू हो चुका है, तो आने वाले समय में अब सभी पार्टियां अपनी जोर शोर से अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगी और आगे चुनाव का बिगुल फूकेंगी। कल से ही, जब से अनाउंसमेंट हुआ है तारीखों का, तब से आचार संहिता लग गई है। चुनाव आयोग ने अपनी क्या क्या तैयारी है, उनके जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने पूरी डिटेल्स साझा की है मीडिया कर्मियों से। उन्होंने बताया है कि कितने पोलिंग बूथ होंगे, कितनी मैन पावर इसमें लगेगी, क्या क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होगा। उन्होंने ये भी बताया है कि हम लोग जो धन और जो बाहुबली लोग हैं उनके ऊपर भी कैसे कंट्रोल करेंगे, और जहां तक कोशिश हो हम लोग एक फेयर चुनाव करवाने का संकल्प लेते हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इस बार बहुत से ऐसी चीजें हैं जो न्यू लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने ये भी बताया है कि उनका क्या क्या प्रोग्राम है। उन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव जो उनको लेने थे वो इनिशिएटिव ले रहे हैं एक फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। जैसे कि मोदी जी ने बोला है 400 पार, उधर राहुल गांधी अपना अलग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं। सभी अपना जोर लगा रहे हैं। तारीखों का ऐलान होने के बाद में सभी अपनी पार्टियां अपनी कैंपेनिंग का रोड मैप तैयार कर रही हैं, कैसे कैसे क्या क्या रोड मैप होगा। तो ये मुख्य जानकारी थी। इलेक्शन कमीशन ने अपडेट कर दिया है कि आपका 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में चुनाव होने हैं और 4 जून को आपका रिजल्ट आना है। अब ये जनता है, जनार्दन है, अब ये उनके ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कौन सी सरकार चुने। वो राहुल गांधी के जो मतलब उनका जो बोलने का, उनका जो वादा करने का जो स्टाइल है उसके ऊपर में वोट करती है, या नरेंद्र मोदी के 10 सालों के काम के ऊपर में वोट करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कि बंगाल में संदेश खाली का बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, सीएए का बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, कि जो वहां पे जैसे ही ममता बनर्जी अभी तक जीतती आ रही हैं वैसे ही जीतती आएंगी। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, योगी का जादू चलेगा फिर से कि साइकिल दौड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, ये है कि अब इलेक्शन बहुत ही नजदीक है, बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है, 1 महीना तैयारी करने के लिए सबके पास में बचे हैं। खैर, तैयारी में बीजेपी सबसे आगे लग रही है। वैसे अभी बाकी लोगों में तो, इंडिया गठबंधन में तो अभी सिर्फ टलवल का दौर चल रहा है कि कहाँ से किसको सीट देनी है। अभी उनकी महाराष्ट्र की फाइनल नहीं हो पाई है, उधर आरजेडी के साथ में भी अभी बात नहीं बनी है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी बोली हम अकेले लड़ेंगे। हाँ, खैर उन्होंने गठबंधन दिल्ली में जरूर किया है, 3 सीटें देने का ऐलान किया है, लेकिन अब उसमें भी पता नहीं है आगे क्या होता है। तो अब ये देखा जाएगा आगे कैसे क्या होता है। जो भी होगा अब इसका नतीजा 4 जून में सबके सामने सबको पता चल जाएगा।